जस्सी जैसी कोई नहीं। यहाँ आसपास कोई होटल है? हाँ ऊपर। तुम यहीं के आसपास रहते हो? क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े चश्मे पहनती है, मुंह में ब्रेसेस, अजीब तरीके की लगती है। मेरे जस्सी दीदी के बारे में ऐसे बोल रहे हो? अभी बताता हूँ बच्चू। और उसको एक बार जो देख लेना भूल नहीं सकता। तुमने ऐसी लड़की देखी है? देखिए ना, रोज इधर ही घूमती रहती है। कहाँ? सीधे? हाँ सीधे रखिए, राइट। फिर जंगल में उतरना पड़ता है। जंगल में? हाँ जंगल में एक छोटी सी नदी है, उसके पास में एक टेंट में रहती है। हे भगवान, ये कहीं पागल तो नहीं हो गई? वो पागल ही है अंकल। हो सकता है आप वहाँ पे जाओ तो आपके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। क्या? हाँ रात को उसके चश्मे भी चमकते। वेरी डेंजरस अंकल। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया जस्सी को। ओह तो आप जस्सी को ढूंढ रहे हैं? तेरी सेक्रेटरी यहाँ पे छुट्टियां मनाने आई थी। पर वो अजीब नहीं है अंकल, और ढीले ढाले कपड़े भी नहीं पहनती। वो बहुत स्मार्ट है, उसे इंडिया के स्टेट्स और उसके कैपिटल्स भी मालूम है। हाँ वही है जस्सी। वो आपकी जस्सी नहीं है, वो अपनी बड़ी की जस्सी है। जस्सी दीदी के चश्मे इतने बड़े नहीं है जितने आप कह रहे थे। चश्मे तो आपको लगने चाहिए। क्या? रास्ते साफ दिखाई देने के लिए। तुम्हें होटल तक का रास्ता पता है? चलो गाड़ी में चलते हैं। अंकल वहाँ पे कार नहीं जाती, पैदल जाना पड़ता है। मिस्टर मनचंदा। भाभी जी कैसी हैं आप? 4 o'clock ओके? 4 बजे ओके विद मी, पर 4 बजे हो क्या रहा है भाभी? मिस्टर मनचंदा बोर्ड मीटिंग है और मैं सबको पर्सनली इन्फॉर्म कर रही हूँ और साथ ही कंफर्मेशन भी लेके जा रही हूँ। लेकिन आप कंफर्मेशन क्यों ले रही? मिस्टर मनचंदा, इस ऑफिस को एफिशिएंसी की जरूरत है जो मुझ जैसे कुछ लोगों में है। वैसे तो बड़े असिस्टेंट्स हैं जो बिना बताए गायब हो जाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, देख रहा हूँ ना मैं। अरमान सर का सारा काम आप करती हैं और क्रेडिट वो ले जाती हैं। लेकिन बेफिक्र रहिए आप, ज्यादा दिन यहाँ न्याय नहीं होने दूंगा मैं। अगले अप्रेजल में मैं आपको पर्सनल डिपार्टमेंट का मैनेजर होने का प्रस्ताव रखूंगा। अरे प्रस्ताव क्या परी जी, आपको मैनेजर बना ही दूंगा मैं। मिस्टर मनचंदा बहुत काइंड हार्टेड है। अंकल लेफ्ट। राइट। अंकल आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? अगर ये पता होता ना कि इतना चलना है तो उस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बिना बताए यहाँ पे चली आई। अंकल हो सकता है जस्सी दीदी को आपकी नौकरी छोड़नी हो। हाँ? ये बात उसने तुमसे कही ना? उसी ने तुमसे कही ना? हाँ? वो कह भी कैसे सकती है? इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत सुन के तो कोई भी नाराज हो जाता। वो तो अच्छा हुआ मैं था, वरना मेरी जगह कोई और होता तो उसे नौकरी से निकाल देता। आप एक काम करो, जस्सी दीदी को नौकरी से ही निकाल दो। क्या? बहुत जोर से आएंगे। जस्सी दीदी, जस्सी दीदी, बड़ी। बड़ी। कहा था ना होटल में कोई गलती करेगा तो निकाल दूंगा। मैनेजर, बेल बॉय, कुक, दरबान, सब के सब निकम्मे हो तुम। गेट आउट ऑल ऑफ यू। पूरे भैया नहीं मिले? नहीं। जस्सी दीदी कहाँ है? वो तो चली गई। ऐसे ही? हाँ, बोली कि देर हो रही है और तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गई हैं।
रोहन सॉरी, बिना बाय बोले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे गुड बाय कहना अच्छा नहीं लगता। अपने बड़े भैया का ख्याल रखना, अब उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। प्यार, बड़ी जस्सी। हेलो जी, आप कौन? मिस जसप्रीत वाले से मिल सकता हूँ? अरे जी, वो तो बड़ा मुश्किल है जी। क्या है, वो यहाँ से चली गई है। क्या बताऊं जी आपको, कितना मेरा हार्ट उदास हो रहा है। उनके साथ बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा था। वो ना बड़ी अच्छी लेडी हैं, और उनकी बेबे, उनकी तो जी बात ही कुछ और थी। मैं इतना इमोशनल क्यों हो जाता हूँ? फिर भी कुछ तो बता के गई होंगी, कहाँ गई? नहीं जी, कुछ कह के तो नहीं गई, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ लिखा हो। एक्सक्यूज मी अंकल, ये मेरा लेटर है, मैं आपको पढ़ने नहीं दे सकता। अंकल, जैसे दिन ने लिखा है कि उन्हें पता नहीं वो कहाँ जा रही है, लेकिन शायद वो पहाड़ियों में रहे। क्या हो गया जस्सी को? पहाड़ों पे? अंकल, लिखा है कि उनकी छुट्टियां अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो शायद नैनीताल या मसूरी गई हो। एनीवे, थैंक्स। थैंक यू सो मच। जब तैरना नहीं आता तो पानी में गई क्यों? अगर आप मुझे नहीं बचाते ना, मैं तब भी नहीं डूबती। मैं खुद तैरना सीख जाती। जिंदगी में सब कुछ मैंने ऐसे ही सीखा है। We are sorry. Oh. We are sorry. रहना बीती जाए, रहना बीती जाए। निंदिया ना आए, रहना बीती जाए। क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी खूबसूरत हो? पूरब प्लीज, मैं तुमसे ऐसी बात एक्सपेक्ट नहीं करती। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं कैसी दिखती हूँ। भैया जरा जल्दी करना। अरे इतनी देर तो यही लग गई। इससे तो अच्छा था कि वो रोहन और पूरब से ढंग से मिल तो लेते। बेबे, पता नहीं क्यों ये बाय और ये सब कहना ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे पता है, जब तू छोटी थी और बिल्लू कहीं बाहर जा रहा होता तो तू बस अपने कमरे में बैठी रोती रहती। लेकिन अब मैं रोना नहीं चाहती बेबे। कभी नहीं, किसी भी बात पे नहीं। अरे रोए तेरे दुश्मन। तू देखना, अब तुझे कोई अच्छा सा बंदा मिल जाएगा जो तुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। बेबे, मैं किसी और के खुश रखने से ना खुश नहीं रहूंगी। सच, मैं खुश रहूंगी क्योंकि मैं खुश रहना चाहती हूँ। मुझे किसी का इंतजार नहीं है, और ना ही मेरे ऐसे कोई सपने हैं। कि प्यार, शादी, ये सब मेरे लिए है ही नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है बेबे। बेटा तू बेबे, मेरी प्यारी बेबे, यही जस्सी का सच है। प्लीज मान लो। जो तेरी मर्जी। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? बॉम्बे? बॉम्बे क्यों? अरे जस्सी दीदी के पास। नहीं रोहन, हम घर जा रहे हैं। याद है हमने प्रॉमिस किया था एक दूसरे से? ठीक है, वैसे भी जस्सी दीदी ने मुझे कहा है कि मुझे आपका ख्याल रखना है। अच्छा भाई, फिर तो आप हमें अकेले कभी नहीं छोड़ सकते।
वही तो प्रॉब्लम है, अब मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। लेकिन पूरा भैया, आपको जसी दीदी कितनी अच्छी लगी? कितनी मतलब? कितनी मतलब अगर आप उनसे शादी कर लो तो हम सब साथ में रह सकते हैं। नहीं रोहन जी, फिलहाल तो हम सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है, हंसना है, खेलना है। ओके, लेकिन आप उसके बाद शादी करोगे? अगर हमने शादी नहीं की तो आप फिर से भाग जाएंगे? नहीं। ठीक है, तो हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं भाग जाऊंगा। अच्छा, मगर आप भाग के जाएंगे कहाँ? जैसे जी के यहाँ। अगर आपको कुछ काम हो तो आप वहाँ पे आ जाना, मैं वहीं पे रहूंगा। आप भागेंगे तब जब हम आपको छोड़ेंगे तब ना। अरे रोहन, रोहन। वैसे तुम्हें गोवा याद है? वो केरला था। अरे क्या फर्क पड़ता है? अरे संता सिंह एंड बंता सिंह वन एंड द सेम थिंग। वैसे हमें अपनी यादें ताजा करनी चाहिए। बोलो, कब मिल रही हो? यस मैम। मरिया, अरमान और राज कहाँ हैं? यस मैम, राज सर तो यही हैं। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट होल्ड करना यार। हेलो राज, अरमान कहाँ है? मलिका, हाय, हाउ आर यू? तुम्हारा दोस्त कहाँ है राज? उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तुम्हारी मीटिंग की तैयारी कर रहा होगा, और क्या? या फिर कहीं अपनी खूबसूरत सेक्रेटरी की खोज में तो नहीं चला गया? अपनी कबर्ड में से कपड़े तो खोज नहीं सकता वो, अपनी सेक्रेटरी कहाँ से खोजेगा? एनीवेज, आज शाम 4 बजे तो सबकी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। आज उस चश्मिश से सारे जवाब मैं लेकर ही रहूंगी। क्या हुआ? मलिका का फोन फिर से आया क्या? नहीं सर, अरमान सर आपको ट्राई कर रहे थे, पर आपका तो फोन बिजी आ रहा था। अरमान सर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने गए हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था। एनीवे, थैंक्स। ओके सर। कहाँ है तू? किससे बात कर रहा था? तेरी मंगेतर से। उसे शक हो गया कि तू कहीं अपने सच्चे प्यार जस्सी को लेने तो नहीं गया है। बकवास मत कर राज, उस जस्सी का नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आता है। अब क्या हुआ? वो वहां पे नहीं है। क्या बोल रहा है तू? हाँ, चिट्ठी छोड़ के गई है कि पहाड़ों में घूमने जा रही है। ये बहुत बुरी खबर है अरमान। ओह, इनको कैसे पता चल गया कि हम आ गए? 1 मिनट आराम से बैठने भी नहीं देते। हेलो। हेलो, जस्सी है जी? आप कौन बोल रहे हैं? मैं जस्सी के ऑफिस से राज मल्होत्रा बोल रहा हूँ। जी, जस्सी जी नहीं है। कहाँ गई हो? पता नहीं। क्या? और कुछ? वहां पर नंदू है? अरे नंदू नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि दोनों कहाँ गए हैं। भगवान के लिए प्लीज हमें थोड़ी देर आराम से बैठने दीजिए। इतना नाराज क्यों हो रहे बेचारे पे? कमाल है, पूरी हिस्ट्री जानना चाहती हैं। वो कहाँ है, नंदू कहाँ है? अरे तुम्हें मतलब, आदमी को सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए ना। अरमान, बुरी खबर है यार। अब क्या हुआ? मैंने जस्सी के घर पे फोन किया और पता चला है कि नंदू और वो दोनों गायब हैं। क्या? जी हाँ, 2 और 2 5। वो दोनों वहां से उड़न छू हो चुके हैं। और अगर घर वालों को ये पता नहीं कि वो कहाँ हैं, इसका मतलब मामला बहुत सीरियस है मेरे भाई। पर जैसे ऐसा नहीं कर सकती राज। अरमान, तू फिलहाल ये सोच कि तू क्या करने वाला है। मन तो मेरा भी कर रहा है कि भाग जाऊं यहाँ से। अरमान, तू यहाँ पे फटाफट पहुंच और जल्द से जल्द। पर मीटिंग में क्या बोलेंगे? सच फॉर चेंज। क्या? अरमान,
अब और भागने से या जाल बुनने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें सच बताना होगा। राज, तू जानता है तू क्या कह रहा है? हाँ अरमान, लेकिन अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। देख, हम बोर्ड के सामने सच्चाई रख देते हैं, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी यार। पर तू यहाँ पे आ तो सही। ओके। अरे लगता है वो लोग आ गए। मामा, मेरा बच्चा। आप लोग आ गए पापा जी? अरे बेटा, हम ही नहीं आएंगे, तू तो आ गई। तू तो ऐसे बात करिए तो तुम मेले में खो गई हो। बेबे, आ जाओ। तेरी बोला। अरे जी तोरे बुतरे। तो मैं तुम लोग? हाँ। कैसी रही तुम्हारी बहुत बढ़िया। दिखा तेरा हाथ। हाँ, अभी दर्द नहीं है ना? आजा आजा आजा, चल चल चल। किडनी सी हो गई है फिर से। अरे बेबे, अरे कैसे बढ़िया। क्या बात है मेरी विक्टोरिया की आंखों में पानी की टंकी? पापा जी आप भी ना। क्या बात है बेटा? अच्छा लग रहा है बेटा। अच्छा तो हमें भी बहुत लग रहा है, लेकिन इस फोन को नहीं अच्छा लग रहा। ये हमेशा ऐसी आड़े तिरछे वक्त ही बजता है। मन तो करता है इसका कनेक्शन ही कट जाए। तेरे ऑफिस वालों का होगा, अभी भी आकर के चुका है। तेरे ऑफिस वालों को तेरे बिना चैन नहीं। मैं देखती हूँ। तू आराम कर, मैं देखता हूँ अभी। सर जल्दी चाहिए, मीटिंग शुरू हो गई है। थैंक्स। तुमने ऐन वक्त पे धोखा देके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब मैं डैड को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा? बेटे ने सारी कंपनी चौपट कर दी अपनी असिस्टेंट के नाम पे। अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई है, जल्दी जाओ। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।